नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम 2022-23 का है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर रखे हैं। यदि आप इस प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। मतलब अपशब्द वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो, सबसे पहला है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया, किस लिए किया था? तो देखो, अ के अंदर वाद विवाद हेतु, इतिहास के अध्ययन हेतु, स के अंदर टिप्पणी हेतु और द के अंदर प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने पहले से भर रखा है, तो इतिहास के अध्ययन हेतु प्रयोग किया था। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, अ के अंदर महाराणा जगत सिंह सेकंड, ब के अंदर सवाई जय सिंह, स के अंदर महाराणा अभय सिंह और द के अंदर राजा दुर्जन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, महाराजा जगत सिंह सेकंड ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। अ के अंदर 100 करोड़, ब के अंदर 121 करोड़, स के अंदर 141 करोड़ और द के अंदर 145 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन हो जाएगा, 121 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या पूछा आपसे? चौथा पूछा है, पर्यटन का अर्थ है। अ के अंदर सामान का आयात, सामान का निर्यात, विचारों का आदान प्रदान, भ्रमण हेतु जाना। तो है ना, पर्यटन, पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा, भ्रमण हेतु जाना हो जाएगा। आप भी साथ साथ में जरूर कमेंट करते रहे, यदि कोई आंसर गलत है तो मेरे को भी बताते रहे कि भाई सर ये इसका आंसर है वो गलत है। ठीक है ना। अगला देखो, क्या है, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? अ के अंदर कानून बनाना, ब के अंदर कानून लागू करना, स के अंदर जन चेतना और द के अंदर उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, ये सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो इसके अंदर द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या पूछा है आपसे? छठा आपसे पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? अ के अंदर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ब के अंदर महिला सशक्तिकरण, स के अंदर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, द के अंदर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो, भाग ब में आते हैं। खंड ब में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे मिलान करने। तो देखो, सबसे पहला पूछा है, भारत स्वतंत्रता। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? आपको पता है, 1947 में मिली थी। फिर देखो, घूमित कृषि, घूमित कृषि किससे मिल जाएगी? कांटों और जलाओं से मिला देना है। फिर देखो, पर्यायवादी शिक्षा, पर्यायवादी शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? संस्कृत भाषा में मिलती है। किस में मिलती है? संस्कृत भाषा में मिलती है। और बाल विवाह एक क्या है? बाल विवाह है वो एक कानूनी अपराध है। इस प्रकार से आपको इसको मिलाना था। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, और दूसरा कौन सा है? एक तो कार्यपालिका है और तीसरा है वो कौन सा है? न्यायपालिका है। ये दो आपको इसके अंदर भरने थे। अगला देखो, चौथा क्या है? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। फिर देखो, अगला क्या पूछा है? पांचवा पूछा है, प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है और प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जो एक उदाहरण देना चाहते हैं, तो देखो, जैसे जल है, जल क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला देखो, क्या पूछा है,
आदिवासी शब्द का अर्थ है और ये में निवास करते हैं। तो आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। क्या होता है? मूल निवासी। और ये लोग कहाँ पर निवास करते हैं? ज्यादातर ये लोग ये जंगलों में निवास करते हैं। फिर देखो 7वां क्या पूछा है, जनसंख्या वितरण को एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो देखो जल संख्या वितरण को कौन से प्रभावित करते हैं? जलवायु और भूमि का निर्माण है, ये दो कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या को परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। फिर देखो अगले क्वेश्चन क्या आ गए, लघुत्तरात्मक प्रश्न है। खंड सी के अंदर कौन से प्रश्न आ गए? लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए जो 3-3 अंक के हैं। तो देखो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के आपको इस प्रकार से उत्तर देने हैं, क्योंकि अब की बार आपको उत्तर पुस्तिका तो मिलेगी, तो इसी प्रकार से पेपर आएगा और इसी के अंदर आपको उत्तर देने हैं। तो देखो सबसे पहले पूछा है प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब के मध्य 23 जून 1757 को हुआ था। फिर देखो 19वां जो अगला क्या पूछा है, 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो कौन कौन सी गतिविधियां थी? सबसे पहले देखो झूम खेती थी एक तो आदिवासियों के अंदर। दूसरी क्या था? दूसरी थी शिकार करना। आपको सिर्फ 2 ही गतिविधियों के नाम लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है ना। तो देखो अगला क्या है, प्रश्न संख्या 9 में भी देखो आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या पूछा? सबसे पहला पूछा है पर्शियावादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो कौन कौन थे? निकोलस डिरेक था एक तो, और दूसरा था रोनाल्ड इंडेन। ये 2 के 2 थे जो ये पर्शियावादी शिक्षा के समर्थक थे। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूत वस्त्रों की कोई 2 विशेषता बताइए। तो आपको 2 विशेषता बतानी है। तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या हो जाएगी, अपेक्षाकृत कम मूल्य के होते हैं, सब सस्ता में घना रुपया नहीं लागे। देखो सेकंड क्या है, अमल व सारकों से अप्रभावित थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। 10वें क्वेश्चन में भी देखो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन 1.5 अंक का है, तो 3 अंक के हो जाते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो देखो सबसे पहला है ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति, हड़प नीति और राजनीतिक कारण थे। और एक और 1857 की क्रांति का कारण लिखना चाहो तो सबसे महत्वपूर्ण था कारतूसों पर सुअर की चर्बी लगाना, ठीक है ना, वो भी आप इसके साथ लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो देखो अधिकांश किसान जमींदारों की मांगों को पूरा नहीं कर सके और उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। तो ये क्या होगी, स्थायी जो बंदोबस्त की जो प्रथा थी वो क्या होगी, असफल हो गई। 11 क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण भी बताइए। तो देखो सबसे पहला पर्याप्त एवं पुनरुपयोगी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है वो क्या होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं और पुनरुपयोग भी होते हैं। दूसरा क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। क्या नहीं करते? जैसे कि हमने सौर ऊर्जा लगाया हुआ है तो इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये 2 के 2 है, किसके उदाहरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण हैं। फिर देखो 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पूछा है कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। तो देखो कृषि भूमि पर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो फसलों उत्पादन एवं पशुपालन व्यवसाय के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अब देखो 2 उसके क्या क्या उत्पादन होता है, भोजन होता है और कच्चा माल भी होता है फसल से, ठीक है ना। अगला देखो क्या पूछा है, 13वां पूछा है उद्योगों की अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले 2 कारक का वर्णन कीजिए। तो देखो सबसे पहले उद्योगों कौन कौन से जो प्रभावित करने वाले कारक है, कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन और श्रमिक, ये सारे के सारे हैं जो उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना। अगला देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है,
सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। सबसे पहला है राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन और दूसरा है पीएम किसान योजना। ये 2 की 2 आपको योजना के नाम ध्यान रखने हैं। अगला क्या पूछा है, राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण भी दीजिए। तो राजस्थान के जो वृहद उद्योग कौन कौन से हैं, सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, नमक उद्योग, कांच उद्योग है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, वृहद उद्योग होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद करना है। ये पेपर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अगला देखो क्या पूछा 15वें के अंदर, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। तो कौन कौन से प्रबंध किए जाते थे, देखो सबसे पहला ऊंची पहाड़ी पर बनाना। तो दुर्गों को कहाँ बनाते थे, राजा महाराजा कहाँ बनाते थे, ऊंची पहाड़ी के ऊपर बनाते थे। सेकंड क्या है, चारों ओर मोटी दीवार बनाना और मजबूत दरवाजे का निर्माण करना। तो ये 3 कारण थे जो राजा महाराजा दुर्गों के लिए यूज करते थे। अगला क्या पूछा है, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और आधारभूत सुविधाओं की कमी। तो ना पश्चिम दिशा के अंदर जनसंख्या की कमी क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सबसे खराब है, पानी भी नहीं है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी गिरती है। अगला देखो क्या पूछा है आपसे, 16वें क्वेश्चन में पूछा है धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। तो देखो जीवन के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामूहिक पहलुओं को धर्म से अलग रखना। ऐसा न लिखो तो देखो क्या लिख देना आपको, धर्मनिरपेक्षता। तो किसी भी राष्ट्र द्वारा कोई भी अपना एक धर्म घोषित नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता होता है। ठीक है ना, 2 तरीके से आप उत्तर लिख सकते हो। अगला क्या पूछा है, सेकंड पूछा है आपसे, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखना। जैसे कि कोई भी मामला होता है उसके बीच कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें, यही होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन आजकल तो होता ही है कि हमारे तो वो है ऐसे करके वो हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्या पूछा है, 17वां क्वेश्चन पूछा है सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो सबसे पहला उदाहरण है किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक के आधार पर भेदभाव नहीं करना, पहला। दूसरा है हर किसी के पास न्यूनतम संसाधन होने चाहिए। अगला देखो क्या पूछा आपसे, पूछा है सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली 2 सुविधाएं बताइए। तो देखो सबसे पहली सुविधा है प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना। एक के अंदर मकान देते हैं और दूसरे के अंदर हॉस्पिटल का बिल देते हैं। ये हमारी योजनाएं हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 18वां पूछा है आपसे अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार के दबाव बना देती है। सबसे पहला क्या पूछा है, बताया है उन लोगों को प्रभावित करना जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है। अगला क्या पूछा है, लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसी माध्यम से लोगों को संप्रभुत्व की अभिव्यक्ति मिलती है। फिर देखो 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछते ही है, आपको पता होगा। क्या पूछा है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। देखो कोटा, डूंगरपुर, सीकर, ये 3 जिले इनको यहाँ पर दर्शाना है। देखो सबसे पहला जो कोटा जिला है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये कोटा जिला है। 1 नंबर देखो मैंने लगा रखा है, यहाँ कोटा है। और देखो जो अगला जिला डूंगरपुर कहाँ पर है, डूंगरपुर देखो यहाँ पर है, सबसे नीचे यहाँ पर डूंगरपुर है। और तीसरा बचा सीकर, तो सीकर देखो वहाँ पर ऊपर है, कहाँ पर है, यहाँ पर ये सीकर है। इस प्रकार से आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर भरना है। फिर देखो अगले क्वेश्चन क्या पूछे, ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन है और ये 6 अंक के हैं, तो इनको आप अपनी किताब के अंदर जाके जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे 20वां क्वेश्चन पूछा है आउवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यदि आपको ये नहीं आता है तो इसके अथवा में दिया हुआ है 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे कारण थे, आधुनिक हथियारों की कमी पहला कारण हो जाता है। सेकंड लिखना चाहो तो देखो जो एकता का अभाव था,
हर जो राजपूत शासक थे, जो भी व्यक्ति थे, वो अलग अलग लड़ रहे थे। इस प्रकार से आपको कारण लिखने हैं। फिर देखो 21वां क्वेश्चन क्या पूछा है, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और ये आपको नहीं आता तो अथवा में है, न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 22वां क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। और वनों से, यदि वह आपको नहीं आता है तो क्या है, वनों से क्या लाभ है और विस्तार पूर्वक समझाइए। तो साथियों ये था सामाजिक विज्ञान का पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर। एक और क्वेश्चन है साथियों, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, पीछे रह जाएगा। 23वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। यदि ये आपको नहीं आता तो एक अथवा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो ये था जो अंतिम क्वेश्चन है और ये था आज का जो पेपर सामाजिक विज्ञान का। आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको इसी प्रकार के नए नए पेपर मिलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। जय हिंद साथियों, जय भारत।